Hello everyone, welcome to my channel Easy Learning. So here's my first video. So today we will talk about the topic of LCM. What does it mean and what is the full form of LCM? So LCM is basically we have to find the least common multiple. Here is its full form, least common multiple. So we have to find LCM of 2 digit, 3 और 4 digit. तो लीस्ट मीन्स क्या होता है, सबसे कम छोटा, और कॉमन मतलब जो दोनों डिजिट्स जो हैं, जो जितने भी डिजिट हमारे पास हैं गिवन, उनमें जो जो एक नंबर जो है वो कॉमन आ रहा है, मल्टीपल मतलब कि प्रोडक्ट। तो वैसा कौन सा प्रोडक्ट है वो जो हमारी दोनों डिजिट्स में कॉमन आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज वी हैव अ डिजिट 2 एंड 8। तो इसमें हमारे पास क्या तरीके होते हैं, वैसे एलसीएम निकालने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। मैं आपको वन बाय वन करके सारे तरीके एक्सप्लेन करूँगी। तो फर्स्ट मेथड जो है वो हमें देखिए, यहाँ पे हमको 2 और 8 दे रखा है। इन दोनों में से बड़ी डिजिट कौन सी है? 8 डिजिट बड़ी है, और दोनों ही डिजिट जो है वो 2 की टेबल में भी आती है, और 8 जो है वो भी 2 की टेबल में आता है। तो इसमें यहाँ पे हमने क्या देखा कि दोनों ही जब डिजिट दोनों टेबल एक कॉमन टेबल में आएंगी, और प्लस उनमें से जो बड़ी डिजिट होगी वही एक एलसीएम होगी। या फिर इसका एक दूसरा तरीका है। तो पहला तरीका क्या था हमारा, फर्स्ट मेथड, टू रिकॉग्नाइज द टेबल वेदर इट इज़ सेम और नॉट, कि हमारी टेबल जो है वो दोनों सेम है या नहीं। एंड देन कंसिडर द बिगेस्ट नंबर एज द एलसीएम, और वी कैन फाइंड इट बाय अ टेबल मेथड। तो हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे इसके लिए। दिस टेबल लुक्स लाइक दिस। तो हम इसमें करना क्या होता है कि हमें जो है छोटी टेबल यूज़ करनी होती है, कि वो डिजिट देखते हैं जो इन दोनों को डिवाइड कर दे और छोटी हो वो। तो यहाँ पे हमारे पास 2 और 8 है, तो छोटी टेबल में आई सबसे कौन सी होती है? 2 की। तो हमें करना क्या होगा, 2 की टेबल से इन दोनों डिजिट को डिवाइड करेंगे। तो जो टेबल हम चूज़ करेंगे वो लिखेंगे हम यहाँ पे। हमने 2 की टेबल ली है तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। 2 की टेबल में 2 कहाँ पे आता है? 1 पे, तो यहाँ 1 लिख दिया। 2 की टेबल में 8 कहाँ पे आता है? 4 पे। अगेन अब सवाल ये आता है, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे पास एलसीएम निकल के आ चुका है? तो उसका तरीका क्या होता है, जब तक हमारे पास दोनों प्लेसेस जो है वो 1 और 1 ना हो जाएं तब तक हमारा एलसीएम सॉल्व नहीं हुआ। तो इसके बाद हमने यहाँ तो इसको 1 कर लिया, लेकिन अभी 4 की जगह हमें 1 लाना बाकी है। तो इसको अगेन डिवाइड करेंगे। 2 की टेबल में 4 कहाँ पे आता है? 2 पे। 2 2 ज़ा 4, और ये 1 ऑलरेडी हो चुका था तो हमने इसको 1 लिख दिया। उसके बाद 2 की टेबल में 2 कहाँ पे आता है? 1 पे, और ये 1 हमने पहले ही ले लिया था। तो देखिए हमारी दोनों प्लेसेस जो हैं वो 1 और 1 हो गई। तो इट मीन्स हमारा एलसीएम ठीक निकल गया है। अब हमें क्या करना है, इन जो डिजिट्स हैं हमारी आगे वाली टेबल्स जो है इनका हमें प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई। तो देखिए हमारे पास आगे क्या डिजिट है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 इक्वल्स टू एलसीएम। तो 8 जो है हमारा एलसीएम हो गया, राइट। नेक्स्ट डिजिट, लेट अस सपोज वी हैव 4 एंड 5। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो डिजिट्स थी, दोनों ही एक टेबल में आ रही थी। तो हमने यहाँ पे इजीली हमने निकाल लिया था कि जो बड़ी डिजिट है वो हमारी एलसीएम बन जाएगी, नहीं तो हमने टेबल बना ली थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई कि हमारे पास टेबल तो है दो, लेकिन दोनों ही टेबल्स जो हैं वो अलग अलग टेबल्स में आती है। 2 की टेबल में 2 और 4 तो आते हैं लेकिन 5 नहीं आते। ऐसे ही 4 की टेबल में 4 भी आते लेकिन 5 नहीं आता। 5 की टेबल में 5 आता लेकिन 4 नहीं आता। तो अब इसमें इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट मेथड, we will find the product of the both number. प्रोडक्ट मीन्स मैंने अभी आपको क्या बताया था? मल्टीप्लाई। तो हम इन दोनों को क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू
20। तो ये 20 क्या आ गया हमारा LCM आ गया। इसके बाद दूसरा तरीका क्या है, वही टेबल मेथड। तो हम 4 और 5 को क्या कर लेंगे, टेबल बना के सॉल्व कर लेंगे। अब हम छोटे टेबल से शुरू करते हैं। तो हम किस टेबल से शुरू करेंगे, 2 की टेबल से, क्योंकि 2 की टेबल में 4 आता है। तो 2 2 ज़ा 4। 5 नहीं आता तो 5 को एज इट इज़ उतार देंगे। यहाँ पे जो था हमारी 2 की टेबल से दोनों डिजिट चली गई थी, तो हमने 1 बाय 1 दोनों को ही सॉल्व कर दिया था। लेकिन इस वाले में एक डिजिट जा रही, एक नहीं जा रही, तो जो डिजिट नहीं जा रही उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। अगेन 2 की टेबल में 2 कहाँ पे आता है, 1 में। तो यहाँ पे हम 1 ले आए, लेकिन अभी यहाँ पे 5 बचा है। 5 किसकी टेबल से जाता है, ओनली 5 की टेबल से। 5 1 ज़ा 5 और ये 1, दोनों जगह प्लेसेस हमने 1 1 कर ली। अब आगे वाली डिजिट जो है हमें इनको प्रोडक्ट करना है, मतलब मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 20। तो जैसे मैंने आपको बताया था, या तो हम इसका प्रोडक्ट कर लेंगे 4 × 5 20, या फिर हम इसको टेबल फॉर्मेट से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो भी आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो ये तो 2 तरीके थे। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 4 और 6 का। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम ऐसे देख सकते हैं कि हमारी बड़ी डिजिट कौन सी है, 4 और 6 में से 6 बड़ी है, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। दोनों 2 की टेबल में भी आते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बात है, 2 जो है वो 4 की टेबल, 4 जो है वो 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है। 6 जो है वो 2 की टेबल में आता है, लेकिन 4 जो है 6 की टेबल में नहीं आता, 6 जो है 4 की टेबल में नहीं आता। तो या तो हम इसको वही बिगर नंबर सर्कल करके कर लेंगे, लेकिन एक और तरीका होता है, वो होता है टेबल्स लिखने का, बाय यूजिंग टेबल्स। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की टेबल लिख लेंगे। 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 4 4 ज़ा 16 4 5 ज़ा 20 4 6 ज़ा 24 4 7 ज़ा 28 4 8 ज़ा 32 4 9 ज़ा 36 4 10 ज़ा 40। नेक्स्ट 6 की टेबल, 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 6 3 ज़ा 18 6 4 ज़ा 24 6 5 ज़ा 30 6 6 ज़ा 36 6 7 ज़ा 42 6 8 ज़ा 48 6 9 ज़ा 54 6 10 ज़ा 60। अब देखिए हमने दोनों की टेबल लिख ली। अब इसमें हमें देखना क्या होता है, जो दोनों टेबल में पहला कॉमन नंबर हमें दिख जाए वो ही हमारा एलसीएम बन जाता है। जैसे 12 और 12, तो ये दोनों कॉमन है इस टेबल्स में, तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, इक्वल्स टू 12। अब देखिए यहाँ कॉमन जो है 24 भी है, राइट, और 36 भी है, लेकिन हमें कौन सा देखना था, फर्स्ट कॉमन नंबर, विच इज़ 12। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। तो ये था टेबल वाला फॉर्मेट, और ये टेबल वाला फॉर्मेट जो है ये हर एक क्वेश्चन के आप सॉल्यूशन के साथ कर सकते हैं, या फिर इसको भी हम टेबल वाइज करेंगे, टेबल बना के। 4 और 6, 4 भी 2 की टेबल में आता है, 6 भी 2 की टेबल में आता है, तो हम 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2 3 एज इट इज़ उतार दिया, क्योंकि 2 की टेबल में 3 नहीं आता। अगेन अब 3 बचा है हमारे पास, यहाँ हम 1 कर चुके हैं, अब हमें 3 को भी 1 करना है। तो 3 किसके टेबल में आते हैं, ओनली 3 की टेबल में। तो 3 1 ज़ा 3, और यहाँ हम 1 कर ही चुके थे, दोनों प्लेसेस हमने 1 कर दी। आगे वाली डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, तो या तो हम ये मेथड फॉलो कर लें या हम ये मेथड फॉलो कर लें, हमारा आंसर जो है हर मेथड में सेम ही रहने वाला है। लेट्स मूव टू दी सम्स। अब देखिए, फाइंड एलसीएम ऑफ, अब यहाँ पे हम सबसे पहले एडिशन करके देखेंगे। सपोज़ हमारे पास एक डिजिट है 2/5 और 3/5। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही डिनोमिनेटर जो है वो 5 और 5 है, तो इट मीन्स कि दोनों ही एक ही टेबल में आती हैं और दोनों के फैक्टर भी कॉमन है। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 5। ना हमें इसमें टेबल लिखने की ज़रूरत पड़ी, ना हमें इसमें टेबल ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ी, ना ही हमें ये देखना पड़ा कि इसमें से बिगर नंबर कौन सा है। तो इसका एलसीएम एज इट इज़ 5 ही आ गया। ऊपर वाली डिजिट को हम प्लस कर देंगे, 2 में 3 जोड़ा 5, तो ये इसका सिंपल एलसीएम निकल के आ गया। नेक्स्ट डिजिट 2/4 और 3/5।
तो अब यहाँ पे दोनों ही डिजिट हमारी अलग है। क्या तरीका बताया था मैंने, जब डिजिट्स अलग होती हैं तो या तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं या फिर हम इसको टेबल से सॉल्व कर लेते हैं। 4 5 20 कर लेंगे हम प्रोडक्ट के थ्रू, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 20। अगर हम टेबल के थ्रू करेंगे, छोटी डिजिट से शुरू करना होता है मतलब छोटी टेबल से, तो 2 2 ज़ा 4। 2 की टेबल में 5 नहीं आता तो 5 को हम एज इट इज़ उतार देंगे। अगेन 2 1 ज़ा 2, 5 नहीं आता, 5 को एज इट इज़ उतार देंगे। अब 5 किसकी टेबल से जाएगा, 5 की टेबल से, तो 5 1 ज़ा 5, और ये 1 ऑलरेडी था। 1 और 1 दोनों चीज़ें हमारी 1 आ गई। अब इन तीनों का हम प्रोडक्ट कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 5, तो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो अगर हम इसको प्रोडक्ट करते तो भी हमारा आंसर जो है वो 20 आ रहा था। अगर हमने इसको टेबल के फॉर्मेट में करा तो भी हमारा आंसर 20 ही आया। अब हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, एलसीएम की जगह 20। अब यहाँ पे हमारी ध्यान रखने वाली चीज़ क्या होती है, हमने 20 एलसीएम निकाल लिया, उसके बाद हमें क्या करना होता है, जो नीचे वाली डिजिट होती है उसमें हमें ये देखना होता है कि ये जो एलसीएम आया है वो उस टेबल में कहाँ पे आ रहा है। जैसे 4 की टेबल में 20 कहाँ पे आ रहा है, 4 की टेबल 25 पे आता है, तो ऊपर वाली डिजिट को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 5 ज़ा 10। अब हमें यहाँ पे 10 लिखना है। ऊपर वाले सम में क्या था, हमारा दोनों ही कॉमन फैक्टर 5 था, हमारा एलसीएम 5 निकला था। हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमें पता है 5 की टेबल में 5 कहाँ पे आता है, 1 पे। अगर हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वापस 2 ही आने वाला है, तो हम इसको 2 ही रहने देते, इसको 3 ही रहने देते। दोनों ही सिचुएशन में हमारा आंसर नहीं बदलता, इसलिए हमने इसको डायरेक्टली पुट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमें 5 में देखना है कि 20 कहाँ पे आता है, तो 5 की टेबल में 20 कहाँ पे आता है, 4 पे, तो ऊपर वाली डिजिट को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 4 ज़ा 12। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 22/20, तो ये इसके एलसीएम का आंसर निकला। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5/6 एंड 3/4। वही सेम क्वेश्चन है, या तो हम इसका प्रोडक्ट करके निकाल लेंगे या फिर हम इनमें से बिगर डिजिट देख लेंगे, लेकिन हम टेबल करके यूज़ कर सकते हैं इसको। छोटी टेबल से डिवाइड करना होगा हमें, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, आगे 2 1 ज़ा 2। अब 3 जो है वो 2 की टेबल में नहीं आता, तो 3 को हमने एज इट इज़ लिख दिया वापस। अब यहाँ पे तो 1 हम ले आए, लेकिन अब यहाँ 3 की प्लेस पे भी हमें 1 लेके आना है, तो 3 जो है 3 की टेबल से डिवाइड होगा, तो 3 1 ज़ा 3। देखिए दोनों प्लेसेस 1 1 हो गए। अब हम आगे वाली डिजिट्स का क्या निकाल लेंगे, प्रोडक्ट। सो 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। हमारा एलसीएम कितना आ गया, 12, तो हम यहाँ लिख लेंगे 12। उसके बाद हमें क्या देखना है, फिर से 6 की टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 2 पे, तो ऊपर वाली डिजिट को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 2 ज़ा 10। नेक्स्ट 4 की टेबल में 12 कहाँ पे आता है, हमें ये देखना है, 4 3 ज़ा 12, तो 3 की टेबल में 3 कहाँ पे, ऊपर वाली डिजिट को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो गया, 3 3 ज़ा 9। इन दोनों डिजिट को प्लस करेंगे, कितना आया, 19/2, तो ये आंसर निकल गया इसका। आई होप आपको ये एडिशन वाला समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, 2/6 माइनस 1/5। अब देखिए यहाँ दोनों ही डिजिट अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे की टेबल में नहीं आते, तो या तो हम इसका प्रोडक्ट कर लेंगे, 6 5 ज़ा 30 डायरेक्ट, नहीं तो हम इसको टेबल से सॉल्व कर लेंगे, 6 और 5। छोटी टेबल यूज़ करनी है हमें, तो हम 2 की टेबल से स्टार्ट करेंगे, 2 3 ज़ा 6। अब 2 की टेबल में 5 नहीं आता, तो 5 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब 2 की टेबल में 6 आ गया 3 पे, अब यहाँ 3 और 5 डिजिट रह गई। अब हमारे पास छोटा नंबर कौन सा है, 3 या 5, 3, तो हम 3 की टेबल यूज़ करेंगे, 3 1 ज़ा 3, और 5 नहीं आता 3 की टेबल में, तो 5 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब 5 जो है वो किसकी टेबल से जाएगा, 5 की टेबल से, 5 1 ज़ा 5, तो हमने 5 1 ज़ा 5 लिख दिया, और ये 1 हमने ऑलरेडी ले ही लिया था, दोनों डिजिट जो है वो 1 1 हो गई। नेक्स्ट हम तीनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं अपने एलसीएम निकालने के लिए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मीन्स 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो देखिए हम यहाँ पर प्रोडक्ट कर रहे थे 6 5 ज़ा 30, तो भी एलसीएम सेम था, और हमने टेबल के थ्रू निकाला तो भी हमारा एलसीएम सेम आया। अब हम इसको लिख लेते हैं 30। फिर से हमें क्या फॉलो करना है, 6 की टेबल में 30 कहाँ पे आता है, 5 पे, 6 5 ज़ा 30, तो ऊपर वाली डिजिट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो 5 2 ज़ा 10। नेक्स्ट 5 की टेबल में हमारे पास 30 कहाँ पे आता है, 6 पे,
तो ऊपर वाले डिजिट को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 1 ज़ा 6, दोनों से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 - 6 = 4/30, तो ये इसका आंसर आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं सब्ट्रैक्शन का, 5/10 - 3/9, इसको भी हम टेबल के थ्रू सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो हम दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे। तो टेबल के थ्रू सॉल्व करेंगे, 2 की टेबल छोटी है तो हम 2 की टेबल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 10 जो है वो 2 की टेबल में आता है। 2 5 ज़ा 10, और 9 नहीं आता तो 9 को 9 लिख देंगे। उसके बाद 5 और 9 में से छोटा कौन सा है, 5 है, लेकिन हमारे पास 3 की टेबल है जिसमें 9 आता है, तो हम कौन सी टेबल लेंगे इस बार, 3 की। 3 3 ज़ा 9, 5 नहीं आता, 5 को एज इट इज़ छोड़ देंगे। अगेन 3 1 ज़ा 3, 5 नहीं आता, 5 को एज इट इज़ छोड़ देंगे। अब 5 किसकी टेबल से जाएगा, 5 की टेबल से, 5 1 ज़ा 5, 1 का 1, दोनों चीज़ हमारी 1 और 1 हो गई। चारों को प्रोडक्ट कर लेंगे ताकि हमारा एलसीएम निकाल लें हम। 2 × 3 × 3 × 5, 2 3 6, 6 3 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90। तो या तो हम इसको प्रोडक्ट कर लेते हैं 10 × 9, तो भी हमारा आंसर 90 आता, नहीं तो हमने टेबल से सॉल्व करा तो भी हमारा आंसर 90 ही आया। इसको हम लिख लेंगे 90। 10 की टेबल में 90 कहाँ पे आता है, 9 पे, तो ऊपर वाले डिजिट को हम 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 9 ज़ा 45। नेक्स्ट 9 की टेबल में 90 कहाँ पे आता है, 10 पे, तो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले डिजिट से, इट मीन्स 3 से, 10 3 ज़ा 30, तो 45 - 30 = 15/90, तो ये इसका आंसर निकल गया। आई होप आप सबको ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन और एलसीएम फाइंड आउट कैसे करते हैं ये सब समझ आ चुका होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये होती है, नोट, एलसीएम will always applicable only to the addition and subtraction. It is not applicable और कैन नॉट, हम इसको अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। अप्लाई ऑन दी सम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। सो ये बात आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है, क्योंकि एलसीएम जो है वो सिर्फ हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ ही फॉलो कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम अपना एलसीएम निकाल ही नहीं सकते। आई होप आपको ये एलसीएम वाली वीडियो जो है समझ आ गई होगी कि हमें एलसीएम को कैसे फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम की फुल फॉर्म हमने देखी, एलसीएम निकालने के मेथड देखे। पहला मेथड कि हम बिगर नंबर को कंसिडर करेंगे, उसके बाद हम टेबल बना के कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम 4 और 5 जब अलग अलग डिजिट्स आ जाते हैं तो या तो हम उनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, या फिर हम उसकी टेबल बना के। नेक्स्ट हम टेबल्स लिख के अपना प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, अपना एलसीएम निकाल सकते हैं, या फिर टेबल को बना के। उसके बाद हमने एडिशन के सम्स देखे कि जब दोनों नंबर सेम होंगे, डिनोमिनेटर जब हमारा सेम होगा तब हमारा एलसीएम भी वही रहता है। उसके बाद हमारे जब डिनोमिनेटर अलग अलग होगा तो या तो हम इसको प्रोडक्ट कर लेंगे, नहीं तो हम इसको टेबल के फॉर्मेट से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद सब्ट्रैक्शन में हमने देखा डिजिट्स हमने ले ली, या तो हम इसका प्रोडक्ट कर लेंगे, नहीं तो हम इसकी टेबल बना के सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको ये एलसीएम की कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपकी डाउट्स क्लियर करने की डेफिनेटली कोशिश करूँगी, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।